जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा कि प्रेडिक्शन कैसे देनी है जब किसी प्लैनेट की दशा स्टार्ट होती है। तो जब भी किसी प्लैनेट की दशा स्टार्ट होती है तो वो जिस हाउसेस का लॉर्ड है ना वो तो एक्टिवेट होते ही हैं, और जहाँ जाके बैठा है वो भी एक्टिवेट होंगे। तो अभी मैं इतना ब्रॉड टर्म में नहीं बता रहा प्रेडिक्शन का, मैं सिर्फ एक हाउस को लेके बताऊंगा। तो एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं, कैंसर लगन की कुंडली, कर्क लगन की। कर्क लगन में हम मान लेते हैं जुपिटर की दशा स्टार्ट होती है, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर। तो जुपिटर किस साइन का मालिक है? पाइसिस का और सैजिटेरियस का। तो हम यहाँ पे पाइसिस को लेते हैं ज़रा। पाइसिस नाइन्थ हाउस में आता है कैंसर लगन की कुंडली में। तो कैंसर लगन की कुंडली में नाइन्थ हाउस में पाइसिस आया। पाइसिस का लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर एक्टिवेट हुआ, मतलब उसकी दशा स्टार्ट हुई। तो जैसे ही जुपिटर की दशा स्टार्ट होगी तो जहाँ कहीं भी पाइसिस होगा या सैजिटेरियस होगा वो भी एक्टिवेट होंगे। तो इसका मतलब नाइन्थ हाउस भी एक्टिवेट हुआ। अब एक और चीज़ मान लेते हैं कि नाइन्थ हाउस पे एक प्लैनेट भी बैठा हुआ है। पाइसिस साइन जो है उसके ऊपर एक प्लैनेट बैठा है, वीनस। अब कैसे प्रेडिक्शन दे नाइन्थ हाउस को लेके, तो हम समझते हैं कि कैसे मिक्स करें साइन, हाउस और प्लैनेट को। देखो, जो साइन होता है ना वो एक बैकग्राउंड, जैसे मूवी में इवेंट्स होते हैं, जैसे लव होना, लव मैरिज होना, कोई सॉन्ग आ रहा है, विलन से लड़ाई हो रही है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं मूवी में। तो जो हाउस जैसी एक्टिवेट होगा ना, हाउस बताता है क्या इवेंट होने वाला है। जैसे ही लॉर्ड की दशा स्टार्ट होगी उससे रिलेटेड हाउस एक्टिवेट होगा नाइन्थ जुपिटर को लेके। तो हाउस बताएगा क्या इवेंट होने वाला है, साइन बताएगा कि उसकी बैकग्राउंड क्या होगी, क्या सरकमस्टांसेस होंगे, और प्लैनेट्स बताएंगे कि कैरेक्टर कौन है उस रोल में। मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जुपिटर की दशा आई और नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हुआ, पाइसिस साइन है। तो नाइन्थ हाउस बताएगा, नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो इस पे इवेंट क्या होने वाला है। नाइन्थ हाउस किस किस चीज़ का इवेंट है, क्या इवेंट होते हैं नाइन्थ हाउस में? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, फादर से रिलेटेड कुछ, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर का होता है, और हायर लर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग, रिलीजियस लर्निंग, फेथ, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हायर एजुकेशन, पीएचडी जैसी हो गई। तो जैसे ही नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हुआ, इनमें से एक इवेंट अकर होने वाला है। या तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है, या हायर लर्निंग होने वाली है, या फादर से रिलेटेड कुछ। तो क्या होने वाला है, ये तो इवेंट हो गया। अब पाइसिस साइन है, वहाँ पे साइन पाइसिस है, राशि। तो राशि बताएगी कि बैकग्राउंड क्या है, सरकमस्टांसेस क्या है। तो ये कैसे पता करें सरकमस्टांसेस क्या होंगी? तो हमने क्या करना है, साइन को लेके हमने काल पुरुष की कुंडली में चलना है। यहाँ पे पाइसिस साइन नाइन्थ हाउस में आ रहा है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली जिसमें एरीज फर्स्ट हाउस में आता है, ट्वेल्थ हाउस में पाइसिस आता है, जो कि मॉडल है, काल पुरुष की कुंडली प्रोटोटाइप है। अब ट्वेल्थ हाउस किस चीज़ का कारक है? ट्वेल्थ हाउस है आइसोलेशन का, इन्वेस्टमेंट का, लॉसेस का, जेल, हॉस्पिटल्स, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन कंट्री, इन चीज़ों का कारक ट्वेल्थ हाउस है काल पुरुष की कुंडली में। ट्वेल्थ हाउस, पाइसिस वैसे ट्वेल्थ हाउस का होता है, लेकिन पाइसिस यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली में नाइन्थ हाउस में आ गया। तो अब उसकी भी एनर्जी यहाँ पे आएगी, साइन की एनर्जी भी। देखो, अभी मैंने हाउस की एनर्जी बताई थी। हाउस होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, नाइन्थ हाउस गुरु, टीचर, हायर लर्निंग, ये सब हो गया, फादर। साइन आ गया, अब इसमें हमने साइन की एनर्जी भी मिक्स करनी है। तो साइन है पाइसिस। तो पाइसिस साइन के कारक क्या हैं? जेल, आइसोलेशन, फॉरेन लैंड, इन्वेस्टमेंट, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब हो गए। और प्लैनेट बैठा है वीनस। वीनस कैरेक्टर है उसमें। देखो, इवेंट हो गया हाउस का, सरकमस्टांसेस हो गए साइन के, पाइसिस के, और कैरेक्टर हो गया पाइसिस के ऊपर बैठे प्लैनेट, या पाइसिस पे जिन प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, या पाइसिस का लॉर्ड जहाँ गया। वो लॉर्ड भी तो अपने आप में एक कैरेक्टर है। पाइसिस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो इसमें कैरेक्टर क्या क्या आ गए? अभी मान लेते हैं कि नाइन्थ हाउस के ऊपर किसी प्लैनेट की दृष्टि नहीं आ रही और सिर्फ वीनस बैठा है, और जुपिटर गया है ट्वेल्थ हाउस में, जो कि जेमिनाई में बैठा हुआ है जुपिटर।
तो इसमें अब कैरेक्टर्स क्या क्या है, एक तो वीनस हो गया, एक हाउस का लॉर्ड जुपिटर हो गया। तो कैसे प्रेडिक्शन दें हम, मिक्स करना है हमने प्लैनेट को, लॉर्ड को, साइन को, हाउस को, कैसे कैसे इसमें हमने ना अब कारक को ध्यान देना है, कौन सा प्लैनेट किस चीज़ का कारक है और कौन सा प्लैनेट किस हाउस का लॉर्ड है। तो देखो अब मैं प्रेडिक्शन कैसे दूंगा, वीनस बैठा है 9th में और जुपिटर बैठा है 12th में। तो मैं बोलूँगा जैसे ही जुपिटर की दशा स्टार्ट होगी, हो सकता है ये ट्रैवल करे फॉरेन लैंड में या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करे। किसके साथ, कैरेक्टर कौन है, वीनस है यहाँ पे। तो वीनस किस चीज़ का कारक है, वीनस है रिलेशनशिप का, वाइफ का और लग्जरीज का, कार का। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिर्फ 9th हाउस को भी लेके कि भैया जैसे ही जुपिटर की दशा आएगी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे किसी आइसोलेटेड जगह पे। किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने जो आपका रिलेशनशिप में हो जिस लड़की के साथ, या हो सकता है उस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को आप खुद ड्राइव करके जाएं वहाँ, क्योंकि वीनस कार का भी कारक है, कार एंड व्हीकल्स का। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है विद पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या विद आपका जिससे आप रिलेशनशिप में हैं, या इसमें वीनस एक व्हीकल है, कार ड्राइव, आप कार ड्राइव करके जा रहे हैं, अपना व्हीकल लेके जा रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है वीनस तो है लेकिन कर्क लगन की कुंडली में वो किस घरों का मालिक है। वो मालिक है 4th हाउस का और ये आपका 11th हाउस का, टॉरस और लिब्रा। तो वीनस आ रहा है 11th की, 4th हाउस की एनर्जी आ रही है उठ के 9th में, और 11th हाउस की एनर्जी उठ के आ रही है 9th में जो कि वीनस है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि क्योंकि 4th हाउस इन्वॉल्व है और 11th हाउस इन्वॉल्व है, उसकी एनर्जी आ गई 9th में, और 9th में पाइसिस है। पाइसिस होता है एक आइसोलेटेड जगह या ओशन, समुंदर किनारे। और तो इसमें मैं अब ऐसा बोलूँगा कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें, ड्राइव करके जाएं, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, क्योंकि 11th हाउस फ्रेंड सर्कल है, आपके आपके दोस्त हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप के साथ आप ट्रैवल करें अपने व्हीकल पे किसी आइसोलेटेड जगह पे, समुंदर किनारे। तो ऐसे मैं प्रेडिक्शन दे सकता इसमें, क्योंकि इसमें अगर कहीं ना कहीं से 7th लॉर्ड की भी दृष्टि आ गई, 7th लॉर्ड यहाँ पे सैटर्न होता है, कैप्रिकॉन 7th हाउस में आ रहा है कर्क लगनी कुंडली में। तो मान लो सैटर्न 3rd हाउस में बैठा है, तो सैटर्न 3rd हाउस में बैठ के 9th हाउस को देख रहा है, आस्पेक्ट कर रहा है। तो अब सैटर्न यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वीनस भी आ गया। तो एनर्जी मिक्स करो, सैटर्न हो गया आपका 7th लॉर्ड मतलब कि पार्टनर, और साइन हो गया ये वीनस हो गया या तो गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ या आपका व्हीकल हो गया। तो क्योंकि 7th लॉर्ड भी दृष्टि दे रहा है तो मैं यहाँ पे पक्का बोल सकता हूँ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ ट्रैवल करेंगे अपने व्हीकल पे, अपना आपका पूरा फ्रेंड सर्कल होगा। ये मैं प्रेडिक्शन दूंगा यहाँ पे। तो इसमें फॉरेन ट्रैवल ज़रूर ही होगा, हो सकता है वो देश से बाहर जाए। क्यों, ये मैंने क्यों जोड़ा फॉरेन फॉरेन ट्रैवल, क्योंकि अब यहाँ पे मैं 9th का लॉर्ड भी देखूंगा कहाँ गया है। 9th का लॉर्ड उठ के 12th में चला गया जुपिटर। तो ये तो पक्का 200% ये प्रेडिक्शन होगी कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे आप, या अगर आप पंजाब में हैं तो आप बहुत दूर बॉम्बे तक जाएंगे, बिल्कुल फॉरेन लैंड जहाँ आप कभी गए नहीं पहले। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आपने प्रेडिक्शन देनी है तो दशा देखिए किस लॉर्ड की है, उसके हाउसेस देखिए क्या हाउसेस वो एक्टिवेट कर रहा है। अब कैसे प्रेडिक्शन देनी है, हाउस हो गया, इवेंट बताएगा हाउस क्या होने वाला है, साइन बताएगा सरकमस्टेंसेस, पीछे की बैकग्राउंड, और प्लैनेट्स जो उस पर बैठे हैं उस हाउस पे या उस हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं, और उस हाउस का लॉर्ड जहाँ गया है वो कैरेक्टर्स होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कैप्रिकॉन लगन है और
नाइन्थ साइन जो कि सैजिटेरियस का है वो 12th हाउस में आता है, और जुपिटर बैठा है 6th हाउस में, जेमिनाई साइन में। जुपिटर की दशा स्टार्ट होती है। तो अब कैसे प्रिडिक्शन दे? यहाँ पे हाउस देखो, हाउस है 6th, सॉरी, जो दशा स्टार्ट होती है वो मरकरी की होती है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, बाय मिस्टेक मैंने जुपिटर बोला। मकर लगन की कुंडली, कैप्रिकॉन लगन की 6th हाउस में जेमिनाई साइन आता है और 12th हाउस में आपका सेजिटेरियस आता है। दशा स्टार्ट होती है मरकरी की, अंतरदशा होगी या महादशा होगी या प्रत्यंतर होगी। क्या इवेंट होने वाला है? तो यहाँ पे मरकरी दो घरों का लॉर्ड है, अगेन 9th हाउस का और 6th हाउस का। अब यहाँ पे मैं 9th हाउस को भी छोड़ देता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि अब जैसी मरकरी की दशा एक्टिव होती है, तो अभी मैं 6th हाउस ले रहा हूँ। 6th हाउस में जेमिनाई साइन आ रहा है। 6th हाउस जैसी एक्टिवेट होगा, मतलब कि इवेंट क्या कर होने वाला है 6th हाउस से रिलेटेड, या तो एक्सीडेंट, या फिर कोर्ट केस, या फिर लड़ाई झगड़ा, या जॉब से रिलेटेड, जॉब लगेगी नहीं, या फिर पेट से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड, आपके घर में जो पालतू जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ों का कारक है 6th हाउस। तो या छोटा मोटा कोई डिजीज़ हो गया, छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई, तो लोन इज़ ऑल्सो डेथ, लोन लेना, कर्जा लेना, ये भी 6th हाउस है। तो मरकरी जैसे ही स्टार्ट होगा, इवेंट अगर होगा 6th हाउस से। अब 6th हाउस में इतनी सारी चीज़ें हैं, लोन, एक्सीडेंट, और लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, सब कुछ है। तो कैसे प्रिडिक्ट करें अब? तो इवेंट को हमने देख लिया, इवेंट क्या क्या हो सकता है हमने लिख लिया, अभी ये इवेंट हो सकते हैं 6th हाउस से रिलेटेड। अब इसमें साइन देखो, सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, बैकग्राउंड पीछे क्या है? बैकग्राउंड है जेमिनाई। जेमिनाई काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस होता है। तो 3rd हाउस की एनर्जी आ जाएगी अब 6th हाउस में, जैसे कि फ्रेंड्स, आपके आपके सिबलिंग्स, कोई न्यू इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन से रिलेटिव, ईमेल्स हो गए। और 3rd हाउस क्या होता है? करेज होना, हॉबीज़ हो गई, आपकी स्किल्स हो गई। तो ये किन चीज़ों का कारक है? जेमिनाई इन चीज़ों का कारक है। तो दोनों कारक मैंने सेपरेट लिख लिए, 6th हाउस के कारक, जेमिनाई के कारक। अब प्लैनेट कौन सा बैठा है इस पे? फिर से मान लेते हैं जुपिटर बैठा है 6th हाउस में। अब जुपिटर किन चीज़ों का कारक है? जुपिटर है फाइनेंस का, बच्चों का, और गेन्स का, और किन चीज़ों का कारक है जुपिटर? जुपिटर हो गया लीवर का कारक होता है। लीवर जो है हमारा, वो जुपिटर अगर वीक हो तो लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर काफ़ी वीक है जुपिटर। उस पर हम अलग से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चर्चा करेंगे। और जुपिटर धर्म का भी कारक है, एल्डर्स का भी, फादर का भी। अब जुपिटर के भी कारक लिख लिए, 3 कारक मैंने अलग अलग लिख लिए, 6th हाउस के कारक, 3rd साइन के कारक जेमिनाई, और जुपिटर के कारक जो प्लैनेट उस पर बैठा है। अब कैसे प्रिडिक्शन दें? तो आप इनको मिक्स करके बनाओ कारक कैसे कैसे सिंक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, क्योंकि जुपिटर 12th लॉर्ड आके 6th में बैठा है। 12th हाउस किन चीज़ों का कारक है? लॉसेस का, इन्वेस्टमेंट का, खर्चों का, एक्सपेंडिचर हो गए, और आइसोलेशन हो गई, और यहाँ पे जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब हो गया। या अकेलापन, कोई साथ नहीं दे रहा, अकेला रह जाता जब इंसान 12th हाउस से रिलेटेड जब भी कोई दशा स्टार्ट होती है, कोई इवेंट अगर होता है। अब मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन दूंगा कि अच्छा, 12th हाउस फॉरेन लैंड भी है। और अब यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन दूंगा कि एक्सपेंडिचर करेगा नेटिव, लोन लेके, किससे? या तो सिबलिंग से या फ्रेंड से, या सिबलिंग की वजह से लोन ले और एक्सपेंडिचर उसको करना पड़े लोन लेके कुछ। कैसे? क्योंकि 3rd हाउस होता है सिबलिंग्स का और फ्रेंड्स का। या कोई नया इनिशिएटिव ले, 3rd जेमिनाई साइन इनिशिएटिव का भी होता है। तो नया इनिशिएटिव ले, क्योंकि जुपिटर बैठा है, जुपिटर फाइनेंस का कारक है और 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँगा कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ है। तो ये लोन लेगा, फाइनेंस लेगा, ये किससे या किससे रिलेटेड या किसकी वजह से? सिबलिंग की वजह से, या फ्रेंड्स की वजह से, या रिलेटिव्स की वजह से। और लोन लेके या तो ये इन्वेस्ट करेगा या फॉरेन लैंड जाएगा घूमने, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस का मालिक है और 12th हाउस में 9th राशि आ रही है सेजिटेरियस की। तो 9th राशि क्या बोलती है? या फिर ऐसा हो सकता है ये हायर एजुकेशन अपनी
हायर एजुकेशन करने जाए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, दूर जाए अपने पढ़ाई को लेके और लोन ले और अपने सिबलिंग से या दोस्तों से, तो ऐसे मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं वर्गो लगन की कुंडली है और फिर से सन बैठा है सेकंड हाउस में, सन बैठा है सेकंड हाउस में लिब्रा में, और जैसे ही और 12th हाउस में क्या आ रहा है, लियो साइन आ रहा है। अब लियो साइन मान लेते हैं सन की दशा शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है। कैसे प्रेडिक्शन दें, तो देखो सन किस साइन का लॉर्ड है, लियो का, लियो बैठा है 12th में, तो 12th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या अकर के इवेंट क्या होने वाला है, या तो लॉसेज होंगे या एक्सपेंडिचर, फिर से वही जो भी 12th हाउस के कारक हैं। और सरकमस्टेंसेस क्या होंगे, साइन देखो अब लियो का है, क्योंकि 12th हाउस का कारक हमने देख लिया। जैसे ही सन की दशा शुरू हुई 12th हाउस एक्टिवेट हुआ। अब 12th हाउस में बैकग्राउंड देखो, इस इवेंट के पीछे क्या सरकमस्टांसेस होने वाले, उसके लिए साइन देखो। अब साइन है यहाँ पे लियो, तो लियो साइन अब यहाँ पे 5th हाउस की एनर्जी पहुँच गई 12th हाउस में, सरकमस्टांसेस बनाने, बैकग्राउंड बनाने मूवी के पीछे। तो यहाँ पे 5th साइन किस क्या क्या 5th हाउस के कारक क्या क्या आएंगे इसमें, लव अफेयर्स, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, फेम, इज्जत, पावर, अथॉरिटी, चिल्ड्रन, या पेट, पेट से रिलेटेड कुछ, क्योंकि 5th हाउस डाइजेशन है, तो इससे रिलेटेड एनर्जीज आ गई आपकी 12th हाउस में। तो मैं अभी अभी इसको छोड़ देते, सन कहाँ गया, तो मैं ऐसे ही बिना प्लैनेट देखे ही सन को देखे एक प्रिडिक्शन तो हम ये देंगे कि भैया वर्गो लगन के जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में खर्चा होता है, या वो आइसोलेशन में जाते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, किस वजह से, 5th साइन की वजह से, लव अफेयर्स या फिर पेट से रिलेटेड या गैम्बलिंग से रिलेटेड, क्योंकि लियो जो 5th हाउस ओरिजिनल काल पुरुष का 5th हाउस है वो गैम्बलिंग से, सट्टेबाजी से रिलेटेड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो वर्गो लगन की कुंडली को जब आप इनको मिलते हो ना, इन लोगों को, तो इनके अक्सर लॉसेस इनकी वजह से ही होते हैं, या तो शेयर मार्केट में, लव अफेयर्स की वजह से, और चिल्ड्रन बच्चों को लेके, इनसे रिलेटेड इनके लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट बैठा है इसके ऊपर, वीनस 12th हाउस में। अब हमने हाउस के कारक लिख लिए, लियो के कारक लिख लिए साइन के, और यहाँ पे प्लैनेट आ गया वीनस। तो अब हम वीनस के कारक क्या 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 होते हैं, लग्जरी, रिलेशनशिप, स्पाउस, और कार, व्हीकल्स, ये हो गए कारक, या कैश, कैश से रिलेटेड। तो इवेंट अकर होगा, लॉसेज होंगे ड्यू टू, क्योंकि वीनस आ गया अब यहाँ पे, वीनस। तो वीनस अब देखो किन घरों का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है, टॉरस और लिब्रा, क्योंकि टॉरस 9th में आ रहा है और लिब्रा सेकंड में आ रहा है। तो लिब्रा की एनर्जी आ गई, सेकंड हाउस की एनर्जी पहुंच गई वीनस 12th में, और यहाँ पे 9th हाउस की एनर्जी पहुंच गई 12th हाउस में, वीनस, क्योंकि वीनस इन दो घरों का मालिक है, दो साइंस का, सॉरी, लिब्रा एंड टॉरस। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, जैसे ही वीनस सन एक्टिवेट होगा, तो या वीनस, सॉरी, यहाँ पे वीनस जब एक्टिवेट होगा तो वो लॉसेस होंगे ड्यू टू रिलेशनशिप, और उसमें क्या होगा, लॉसेस में क्या, फैमिली के रिसोर्सेज में लॉसेस आ जाएंगे ड्यू टू रिलेशनशिप, फैमिली के रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा और लॉस होंगे उसमें ड्यू टू, या फिर मैरिज होगी और मैरिज में कोई हैवी लॉस हो सकता है, और शादी में लेके लॉसेस ज़्यादा हों। तो ऐसे हम प्रेडिक्शन, या अब क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ गलत बता गया, क्योंकि सन एक्टिवेट हो रहा है, सन की दशा एक्टिवेट हो रही है, तो हम सन को देखेंगे कहाँ गया है। मान लेते हैं सन चला गया सेकंड हाउस में, तो जैसे ही सन की दशा आई और 12th हाउस एक्टिवेट हुआ, सन बैठा है सेकंड हाउस में, साइन है लिब्रा, और अब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि लिब्रा साइन रिलेशनशिप का या बिजनेस का है, तो मैं बोलूँगा लॉसेज होंगे ड्यू टू रिलेशनशिप, मैरिज, और आपका ये पार्टनरशिप की, बिजनेस की वजह से। ऐसे प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सन को भी देखेंगे, क्योंकि सन इन्वॉल्व है। तो सन यहाँ पे किसका कारक है, फादर का, तो फादर के रिसोर्सेज पकड़ के नेटिव लॉस करेगा, फादर के रिसोर्सेज लगा देगा ये रिलेशनशिप्स में, और जिसमें इसको लॉस होगा।
मैंने अपनी अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है, और भी आगे मैं सैंपल चार्ट लाता रहूँगा, और ऐसे ही जितना मैं समझा सकता हूँ करूँगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम।